केमिस्ट्री चैम्प। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कब क्रिएट होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी एटम के अंदर अराउंड इट्स न्यूक्लियस। सो हमने माना ये हमारे पास कोई एक एटम है एंड ये जो है इस एटम का न्यूक्लियस है। सो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। सो ये हमने माना ये इलेक्ट्रॉन है और ये रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। सो यहाँ पे जो मोमेंटम आता है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम किसको बोलेंगे? ये वो एंगुलर मोमेंटम है जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व करेगा? सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और ये अपनी ही एक्सिस में या तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज करे, इस तरीके से हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो दोनों एंगुलर मोमेंटम है ये क्वांटाइज है और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं। सो कौन कौन से क्वांटम नंबर हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज n, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Now the next is L, that is azimuthal quantum number, quantum number. Next is ML, this is magnetic quantum number, magnetic quantum number. Now the next is S, this is spin quantum number, spin क्वांटम नंबर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं n, l, ml एंड s। सो जो n की जो वैल्यू होती है दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो l की जो वैल्यू होती है दिस इज 0 2 n -1। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी देखा था, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हमारे पास s होगा, ये l की वैल्यू है, 1 है सो p, 2 है तो d, 3 है तो f। इसी तरीके से यहाँ पे l की वैल्यूज 0 1 2 3 यहाँ पे n-1 तक होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम ml की वैल्यू देख लेते हैं। सो ml की वैल्यू क्या हो सकती है? -L2 + L। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया हमारे पास जो L की वैल्यू है दैट इज 2। तो यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू क्या है? 2। तो हमने माना यहाँ पे D इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ से हमको पता चल गया D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे Ml की वैल्यू क्या होगी? दिस इज -2 2 + 2। तो यहाँ पे जितनी भी इसके बीच की वैल्यूज होंगी वो सारी हो जाएंगी वैल्यू Ml की। तो कौन कौन सी वैल्यू होंगी? -2 -1 0 +1 +2। तो ये वैल्यूज हो जाएंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। सो स्पिन क्वांटम नंबर इसको हम S से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर MS, इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। सो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज +-1/2। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पिन में बी -1/2, स्पिन में बी +1/2, बिकॉज ये या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन या फिर क्लॉकवाइज मूव कर सकता है, ठीक है। सो ये होगी हमारे पास क्वांटम नंबर। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। सो सबसे पहले हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को देख लेते हैं। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना होगा? सो उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से। सो कैपिटल L दिस इज इक्वल्स टू h/2 √L × L+1। सो ये जो वैल्यू होगी दिस इज फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सो इसको हम एस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी h बाय 2 पाई अंडर रूट s इंटू एस प्लस 1। सो ये हो जाएगी हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पे L की जो वैल्यू होगी दैट इज 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे S की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/2। ठीक है। अब हम यहाँ पे जनरल केस कंसीडर कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो है एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं किस तरीके से होता है। लाइक अगर हमारे पास कोई भी एक रोटेटिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, रोटेटिंग मॉलिक्यूल, सो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। या फिर सेकंड हमने जो केस कंसीडर किया था, जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, सो ये भी केस हो सकता है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट्स न्यूक्लियस। या फिर थर्ड केस ये हो सकता है जो हमने यहाँ पे देखा था, जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ही एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑन इट्स ओवन एक्सिस। फोर्थ ये भी हो सकता है, बहुत सारी और भी न्यूक्लियाई हो सकती हैं जो कि रोटेट कर रही हो या वाइब्रेट कर रही हो। सो ये जो न्यूक्लियाई है अगर ये वाइब्रेट कर रही है तो यहाँ पे भी आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। सो सर्टेन वाइब्रेटिंग न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे 4 टाइप्स है जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो केस कंसीडर कर रहे हैं, एक जनरल केस कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर हम एंगुलर मोमेंटम को स्टडी कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे माना कि हमारे पास एक पार्टिकल है या एक मॉलिक्यूल है। हमने माना हमारे पास एक पार्टिकल है या फिर एक मॉलिक्यूल है, ये मूव कर रहा है एक फिक्स पॉइंट से। तो ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है P, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। सो ये एक फिक्स डिस्टेंस के साथ मूव कर रहा है, फिक्स डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा। सो दैट इज, सो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पे ये जो हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, एंड इसका जो मास होगा दैट इज m। सो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं L से। सो L इज इक्वल्स टू m इंटू वेलोसिटी इस पार्टिकल की, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इंटू दिस डिस्टेंस। सो यहाँ पे आ जाएगा mvr, ठीक है। और यहाँ पे v की जो वैल्यू है जो हमको पता है r इंटू ओमेगा, ये वैल्यू होती है v की। तो ये हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो हम जब पुट करेंगे तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आएगी, m r इंटू ओमेगा इंटू r। सो इसको हम थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। L इज इक्वल्स टू m, ये r स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा। और हमको पता है mr स्क्वायर क्या होता है, I is a moment of inertia and moment of inertia is equals to mr square। so यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, I। so L is equals to I ओमेगा। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ये जो पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं E के से। सो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं E के। तो दिस इज हाफ mv स्क्वायर। अब हमको v की वैल्यू पता ही है, ये वाली, सो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 m इंटू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी mr स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, I। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I/2 ओमेगा स्क्वायर। सो ये आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है दैट इज थर्ड इक्वेशन, थर्ड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय I।
आई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। सो ई के इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई बाय आई। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इसको हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें, आई ओमेगा किसके इक्वल है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा इसका होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों का स्क्वायर है, सो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i। और ये जो आई ओमेगा है दैट इज एल। तो यहाँ से ई के की क्या वैल्यू आ जाएगी, ई के इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। सो ये हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है पार्टिकल की इन अ फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हमने ये कंसीडर किया, ये जो हमारा जो पार्टिकल है ये 3 डायमेंशन के अंदर प्रेजेंट है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या माना, हमारे पास जो पार्टिकल है ये 3 डायमेंशनल के अंदर प्रेजेंट है, 3D के अंदर, और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सो एंगुलर मोमेंटम को हम वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हैं। सो एल के ऊपर आ जाएगा वेक्टर। सो दिस इज आर इंटू एम वी, इस तरीके से आ जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के अंदर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो हम यहाँ पे ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो डिस्टेंस है आर इंटू एम एंड वी। तो अब हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, आर इंटू पी, बिकॉज मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम, एंड ये जो मोमेंटम होगा दैट इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू इन अ फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम यहाँ पे लेते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, यूनिट्स वेक्टर का, इन अ फॉर्म ऑफ आई जे एंड के इन डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो पोजीशन है इनको हम वेक्टर्स के अंदर लिख लेते हैं। सो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, सो आर वेक्टर की जो वैल्यू होगी दैट इज आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर की। इसी तरीके से हम मोमेंटम ले लेते हैं। सो पी हमारे पास क्या आएगा, आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स। इसी तरीके से हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ले लेते हैं। सो आई एल एक्स प्लस जे एल वाई प्लस के एल जेड, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है दैट इज फोर्थ इक्वेशन। अब जब हम यहाँ पे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट विद दीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, बिकॉज हम निकाल रहे हैं एल। सो दिस इज आर क्रॉस पी। सो आर क्रॉस पी, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में निकालेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, सो आर क्रॉस पी दिस इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स। सबसे पहले हम जो ये वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर इनको लिखते हैं। सो आई जे के, ठीक है। सो ये हमने क्या लिख लिए, यूनिट वेक्टर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो आर के जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके साथ जो वैल्यूज लगी हुई हैं। सो आर के साथ यहाँ पे आई के साथ एक्स, सो एक्स, वाई के जे के साथ वाई, वाई के साथ जेड, सो जेड। इसी तरीके से मोमेंटम वेक्टर में भी, तो यहाँ पे पी एक्स जे के साथ पी वाई एंड यहाँ पे आ जाएगा पी जेड। सो अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स आई है इसको हम सोल्व कर लेंगे सिंपली। सो मैट्रिक्स सोल्व करनी हमको आती है, तो हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम ये जो आई है इसको लिख लेंगे आई। अब हम ये वाली जो लाइन है इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, ठीक है। इस तरीके से छुपा के सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट, सो आई वाई पी जेड, सो इस तरीके से छुपाए थे, एंड देन माइनस दिस, ठीक है। सो माइनस जेड पी वाई, सो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे किसका, जे के लिए। सो ये आ गया हमारे पास आई के साथ। अब हम माइनस जे, सेकेंड जो हमारे पास क्वांटिटी आती है ये माइनस के अंदर आती है।
सो माइनस जे, अब हम ये वाली छुपाएंगे और ये ऊपर की, सो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सो एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ठीक है, जेड पी एक्स। इसी तरीके से लास्ट, सो ये प्लस में आएगी बिकॉज हमारी सेकंड जो होती है सिर्फ माइनस में आती है, बाकी हमारे पास प्लस के अंदर आती है, सो ये आ जाएगी। अब हम इसको इस तरीके से छुपाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगा k एंड देन एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फिफ्थ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है एंड ये जो फिफ्थ इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, सो ये वैल्यू होगी Lx की, तो ये जो वैल्यू होगी दिस इज Lx एंड ये वाली जो वैल्यू होगी दिस इज Ly एंड दिस इज Lz। तो सबसे पहले इनकी जो वैल्यूज है वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। सो Lx की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, दिस इज ypz माइनस zpy, सो ये वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से Ly हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस xpz माइनस zpx, तो ये माइनस हम सोल्व कर लेते हैं, सो ये वैल्यू आएगी, ये वाला आगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके, सो zpx माइनस xpz, तो ये वैल्यू आ गई Ly की। अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं Lz, सो Lz की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, सो ये आ जाएगी xpy माइनस ypx, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज एंड ये हमारे पास इक्वेशन है 6, ये 7, सो ये वाली 7 एंड नीचे ये 8, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स को स्टडी किया था, तो यहाँ पे मोमेंटम की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है ऑपरेटर्स के अंदर, सो वो वैल्यू कितनी होती है, सो मोमेंटम माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स, तो हम इस तरीके से लेते हैं। बट अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 डायरेक्शन के अंदर x, y एंड z, सो हम यहाँ पे लेंगे px, तो ये तो सिंपली यही हो जाएगा। अब हम py, सो py की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा h कट d बाय dy, इसी तरीके से pz क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा h कट d बाय dz। सो ये जो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आई है ये हम पुट कर देंगे 6, 7 एंड 8 इक्वेशन के अंदर। तो अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं Lx, Ly, Lz की। तो सबसे पहले हम Lx निकाल रहे हैं, सो Lx की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, ypz माइनस zpy, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो ypz की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा h कट, ये हम बाहर ले रहे हैं, pz d बाई dz, ठीक है, माइनस zpy, सो zpy की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा h कट, सो माइनस आयोटा h कट d बाय dy, सो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आयोटा h कट y d बाय dz एंड माइनस माइनस प्लस, तो z यहाँ पे आयोटा h कट को हम आगे लिख लेते हैं एंड माइनस माइनस प्लस z d बाय dy, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये आयोटा h कट जो है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, सो आयोटा h कट दिस इज, सो ये जो टर्म है ये माइनस में, इसको हम पीछे लिख लेते हैं और इसको हम आगे ले लेते हैं, सो z d बाय dy माइनस y d बाय dz, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास Lx की वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स इन x डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो ये जो वैल्यू है हम इधर लिख लेते हैं बिकॉज ये आगे हमको यूज होने वाली है। सो Lx इज इक्वल्स टू आयोटा h कट z d बाय dy माइनस y d बाय dz, ठीक है। इसी तरीके से हम वैल्यूज निकाल लेंगे किसकी, Ly की। सो Ly की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, Ly की वैल्यू आएगी दैट इज zpx माइनस xpz, तो अब हम यहाँ पे px एंड pz की वैल्यू पुट कर देंगे। सो zpx की वैल्यू हमारे पास
माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स माइनस एक्स पी जेड की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी जेड। ठीक है, अब हम ये जो माइनस साइन है इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा एच कट को हम बाहर ले लेते हैं, आयोटा एच कट एंड माइनस भी है तो जेड डी बाय डी एक्स एंड इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस आयोटा एच कट एक्स डी बाय डी जेड। अब वैसे ही हम यहाँ पे आयोटा एच कट को कॉमन ले लेते हैं, सो आयोटा एच कट, सो ये माइनस वाला टर्म है इसको हम पीछे लिख लेंगे और ये प्लस वाले टर्म को आगे, सो एक्स डी बाय डी जेड माइनस जेड डी बाय डी एक्स। सो ये जो वैल्यू है इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो एल वाई की हमारे पास वैल्यू क्या आई, आयोटा एच कट एक्स डी बाय डी जेड माइनस जेड डी बाय डी एक्स। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू एल वाई की। इसी तरीके से हम एल जेड भी निकाल लेते हैं। सो एल जेड क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। सो अब हम यहाँ पे पी वाई और पी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एक्स पी वाई क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी वाई माइनस वाई पी एक्स माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स। सो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस आयोटा एच कट एक्स डी बाय डी वाई प्लस आयोटा एच कट वाई डी बाय डी एक्स। अब आयोटा एच कट कॉमन, आयोटा एच कट, सो ये प्लस वाला टर्म पहले लिख लेते हैं। सो वाई डी बाय डी एक्स माइनस एक्स डी बाय डी वाई। सो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, एल जेड की। सो हम एल जेड की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, आयोटा एच कट वाई डी बाय डी एक्स, वाई डी बाय डी एक्स माइनस एक्स डी बाय डी वाई। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। सो अब यहाँ पे अगर हमारे पास लाइक एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर प्रेजेंट है, अगर इसका हमको स्क्वायर लेना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। सो एल स्क्वायर को हम लिखेंगे दिस इज एल इंटू एल, और इसको हम अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए ले रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और यहाँ पे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है, ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है एल स्क्वायर, ये किसी भी अनदर एक एंगुलर मोमेंटम के साथ जो है कम्यूट हो सकता है। लाइक एल स्क्वायर एल एक्स ये कम्यूट हो सकता है, एल स्क्वायर एल वाई कम्यूट हो सकता है, एल स्क्वायर एल जेड ये कम्यूट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन देख लेते हैं। सो कम्यूटेशन रिलेशन हम निकाल लेते हैं। सो कम्यूटेशन रिलेशन, सो कम्यूटेशन रिलेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कंसीडर कर लेते हैं एल एक्स एंड एल वाई। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं एल एक्स एल वाई। सो कम्यूटेशन के लिए हमको कंडीशन यहाँ पे पता है, इसको हम किस तरीके से ओपन करते हैं। सो इसको हम लिखते हैं एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। कम्यूटेशन के अंदर जब हमने ऑपरेटर स्टडी किया था तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ये एल एक्स की एल वाई की और एल जेड की सबकी वैल्यूज पुट अप करते जाएंगे। सो यहाँ पे हम एल एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू एल एक्स की वैल्यू है हमारे पास आयोटा एच कट जेड डी बाय डी वाई माइनस वाई डी बाय डी जेड इंटू एल वाई की वैल्यू आयोटा एच कट एक्स डी बाय डी जेड माइनस जेड डी बाय डी एक्स माइनस, सो ये हो गया हमारे पास होल। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो माइनस एल वाई की वैल्यू आयोटा एच कट एक्स डी बाय डी जेड माइनस जेड डी बाय डी एक्स इंटू एल
Lx। सो Lx की वैल्यू हमारे पास ये है आयोटा h कट z d बाय dy माइनस y d बाय dz। ठीक है, सो हमको इस तरीके से ये माइनस करनी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं आयोटा h कट इंटू आयोटा h कट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर h कट स्क्वायर, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म, और यहाँ पे z डी बाई वाई डी वाई माइनस वाई डी बाई डी जेड। इसी तरीके से ये टर्म x डी बाई डी जेड माइनस जेड डी बाई डी एक्स, माइनस यहाँ पे भी हम अगर ये आयोटा और h कट वाली टर्म देखें सो आयोटा स्क्वायर h कट स्क्वायर x डी बाई डी जेड माइनस जेड डी बाई डी एक्स इंटू जेड डी बाई डी वाई माइनस वाई डी बाई डी जेड। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम यहाँ से आयोटा स्क्वायर h कट स्क्वायर जो है दोनों टर्म में से कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं डायरेक्टली यहीं से। सो ये टर्म इस तरीके से हम लिख लेते हैं, और बाहर हम क्या ले लेते हैं आयोटा स्क्वायर h कट स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, दिस इज -1। सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस h कट स्क्वायर, दिस इज z डी बाई वाई डी वाई माइनस वाई डी बाई डी जेड x d बाय dz माइनस z d बाय dx माइनस x d बाय dz माइनस z d बाय dx, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास z d बाय dy माइनस y d बाय dz। सो इस तरीके की हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब ये जो माइनस है इसको हम अंदर ले लेंगे। सो ये वाली टर्म हमारी माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, और जब हम इसको पूरी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी h कट स्क्वायर y d बाय dz माइनस x d बाय dy। सो ये हमारे पास वैल्यू आएगी जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है h कट स्क्वायर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा h कट इंटू माइनस आयोटा h कट। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो बात जो है वो सेम होगी, बिकॉज यहाँ पे अगर हम h कट स्क्वायर की बात करें तो यहाँ से h कट स्क्वायर तो आ जाएगा, और ये माइनस है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h कट स्क्वायर। तो h कट स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू कर लेंगे। सो हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा h कट इंटू माइनस आयोटा h कट। सो माइनस आयोटा h कट हम बाहर ले लेते हैं, एंड देन ये वाली हमारे पास टर्म y d बाय dz माइनस x d बाय dy। ठीक है, अब हम इसको अगर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा h कट, और ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Lz। सो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस आयोटा h कट Lz। सो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू Lx इंटू Ly की। सो इसी तरीके से सिमिलरली हम लिख सकते हैं वैल्यू। सो यहाँ पे हम ऐसे करके लिखेंगे सिमिलरली Ly इंटू Lz। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा h कट, यहाँ पे जो दो फैक्टर लिखे हुए हैं इससे जो थर्ड फैक्टर होगा उसका Lz। सो Lx आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से थर्ड भी हम लिख सकते हैं Lz इंटू Lx। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा h कट एंड दिस इज Ly। सो ये आ जाएंगे हमारे पास इसके कॉम्यूटेशन। और यहाँ पे ये कॉम्यूटेशन जब फॉलो करेंगे जब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी L स्क्वायर इंटू Lx इज इक्वल्स टू L स्क्वायर इंटू Ly L स्क्वायर Lz these are equals to 0। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करते हैं these are equals to 0, तो इनको हम कहेंगे कॉम्यूटेशन ऑपरेटर, दे आर कॉम्यूट टू ईच अदर। और अगर हम यहाँ पे बोलें ये नॉट इक्वल टू 0 है
L square LX these are not equal to 0. So हम बोलेंगे ये जो दोनों ऑपरेटर्स है these are not commute to each other. इसी तरीके से L square LY हो सकता है, L square LZ हो सकता है। यहाँ पे अगर ये इक्वल नहीं है 0 के, सो ये कॉम्यूटेशन रूल को फॉलो नहीं करते, बिकॉज जब हमने कॉम्यूटेशन रिलेशन स्टडी किया था, सो रिलेशन क्या था वहां पे, ए बी ये ऑपरेटर थे हमारे पास, और जब इसको सॉल्व किया था हमने तो क्या आया था, ए बी माइनस बी ए दिस इज इक्वल्स टू 0. सो ये थी हमारे पास कॉम्यूटेशन रिलेशन की इक्वेशन. सो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स है दीज आर नॉट कम्यूट टू ईच अदर. ऑलराइट, सो यही था हमारा एंगुलर मोमेंटम. सो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हमने x y z तीनों डायरेक्शन के लिए निकाल लिया है. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.